दूर से आके हम रास्ते में चलते हैं, कितना 30-40 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं से फल लेके आता है मना करने पर भी, और कोई पत्थर भी फेंक देता है, कोई मांगने से भी नहीं देता है। तो इसमें गलती या ये चीज़ें किससे आई? तो ये चीज़ें तुम्हारे जैसा कर्म है, तो वो लेने देने वाला नहीं है कोई भी। अच्छा है तो वो अच्छा दे जाएगा, खराब है तो खराब दे जाएगा। कोई गाली दे जाता है और कोई रुपया फल भी दे जाता है, समझे ना। तो इसलिए घर में ही तुम्हारे ही हैं, वे ही कभी बिगड़ जाएंगे और कभी सुधर भी जाएंगे, समझे कि नहीं। तो वो किससे? तुम्हारे कर्म से। वो सुख दुख लेने देने वाले नहीं है, कोई किसी को सुख दुख ले दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक माध्यम बनता है, निमित्त बनता है। निमित्त में दुनिया उलझी हुई है। अब ये खराब है, ये बढ़िया है, ना कोई खराब है ना कोई बढ़िया है। जिसका जैसा कर्म है वैसा उसको अपने आप समय पर कोई ना कोई भावना बनता है, निमित्त बनता है, बाकी सुख दुख देने वाला नहीं है। अब तुम्हें संसार में रहना हो तो झगड़े करो, कोई उल्टा बोले तो उल्टे बोलो, और संसार से निकलना हो तो फिर ये करो कि जो कुछ भी कोई कह दे पलट के जवाब नहीं दो। क्यों? क्योंकि किसी ने भी कहा है तो कभी हमारा है कया हुआ वही आया है, परमात्मा के न्याय में गलत नहीं हुआ है। ऐसा जान के नया विवाद नहीं करोगे तो कुछ समय तक पुराना रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा और आगे के लिए मुक्ति का रास्ता मिलेगा। और यदि मुक्ति नहीं चाहिए तो फिर झगड़ा करो, झगड़ा चलता रहेगा, कई जन्म तक चलता रहेगा। इसलिए दोनों रास्ते हैं। अब उसके बाद भी तुम दुखी हो, कोई भी हो, तो दुखी हैं तो हमारा कोई गलत या पाप कर्म है, समझ आया। कौन चाहता है अंधा लंगड़ा होना? बोलो, चाहता है कोई? फिर भी क्यों होता है? उसका ऐसा कर्म है, समझे। उसको भले मालूम नहीं है, लेकिन जिसने व्यवस्था करी है उसको मालूम है। पर क्या उसने उसको गलत किया है? नहीं किया, क्योंकि उसका ऐसा है, मास्टर फर्स्ट सेकंड ये भी ग्रेड करता है, तो क्या अपने पास से करता है? कोई कहता है कि मास्टर ने मेरे को ऐसे कर दिया, करता तो मास्टर ही है, पर करता किससे है? जैसा उसने लिखा है उसके अनुसार वो करता है, अपनी तरफ से थोड़ी करता है। फिर भी वो करता हुआ भी करता नहीं है, समझे ना। इस ऐसे ही कोई भी आदमी दुखी है तो उसके पीछे जो व्यवस्था करती है परमात्मा की शक्ति, उसके सामने पूरा फोटो है, फिल्म है, इसलिए उसके यहाँ गलत नहीं होता है। गलत नहीं होता है ऐसा समझ करके यदि छूटना है तो जो भी आया है दुख है, जैसा भी हमारा कभी का है, स्वीकार कर लो, आगे झगड़ा नहीं बढ़ेगा। और नहीं करोगे तो फिर झगड़ा बढ़ेगा, कहीं फिर घूमते रहो कोर्ट कचहरी सारी जिंदगी। लेकिन छूटने का उपाय है आखिर ये कोई भी जब दुख नहीं चाहता, अंधा लगड़ा नहीं बन, तो उसका कोई पाप कर्म है, ये उसको मालूम है, जो व्यवस्था कर रही है परमात्मा की शक्ति, उससे कुछ भी छुपा नहीं है, इसलिए उसके यहाँ गलत नहीं होता है। इतनी सी बात समझ करके अब तुम्हें दुख है तो तुम्हें भले मालूम नहीं आखिर कब का है, लेकिन इससे सिद्ध हो रहा है अगर तुम्हें दुख है तो गलती तुम्हारी है, समझ में आया। अब इस गलती का ये तो हो गई, हमें परेशानी है तो गलती हमारी है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है? बीमारी आ गई, कैसे आ गई, वो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आई तो है कोई कारण से ही,
कहीं गलत किया, संयम किया, कुछ भी, लेकिन अब हटे कैसे, ये समझने की बात है। समझ आ गई? यानी कि कोई भी समस्या है, कोई भी दुख है, तो हमारा पहले का कोई पाप कर्म है। समझ आया? अब उसको हटाने का उपाय क्या है? सबसे सरल उपाय है कि जिससे झगड़ा हुआ उस एक से जाके माफ़ी मांग लो। बाहर जो बता रहा हूँ 50 जगह नहीं मांगनी पड़ेगी। ये नहीं बने तो फिर इस